विजय तिलक। नमस्कार, एबीपी गंगा पर आप विजय तिलक देख रहे हैं और आपके साथ मैं राजेंद्र देव। शुरुआत शामली से आ रही खबर के साथ करते हैं। वहां पर आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। होटल के बाहर बिना नंबर प्लेट की कार में ईवीएम मिली। बड़ी खबर, इकरा हसन ने ईवीएम की जांच की मांग की है। प्रशासन का दावा है कि मतदान के लिए रिजर्व रखी गई थी ये ईवीएम। और ये बड़ी खबर, इकरा हसन जो कि बहन है नाइद हसन की, और उनकी ओर से सारा चुनावी मैनेजमेंट देख रही थी, प्रचार कर रही थी, कैंपेनिंग संभाली हुई थी। उन्होंने जांच की मांग की है। इकरा हसन ने ईवीएम की जांच की मांग की है। तस्वीरें देख लीजिए आप। शामली से खबर, आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा दिखाई दिया। आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा दूंगा। आप पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। हाँ, आप चलिए मेरे साथ साथ। चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है जो इनकी आईडीज है आप प्लीज चलो भाई गाड़ी के ऊपर चढ़ दे। बड़ी खबर, बड़ी खबर आप देख सकते हैं। रात को जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, कैसे अधिकारी ने इकरा हसन को कहा कि मैं पूरा जांच करके दिखा देता हूं इसकी। ईवीएम की जांच की मांग की इकरा हसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में भाजपा सरकार की वापसी के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में चुनावी रैली है और दोपहर करीब 12 बजे प्रधानमंत्री मोदी मंच से जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की सभा को लेकर तमाम व्यवस्थाएं वहां पर पूरी कर ली गई है। सुरक्षा बलों की पुख्ता तैयारी है। प्रधानमंत्री की रैली को लेकर तैयारियां पूरी। अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे उनकी सभा है। पूरी ताकत प्रधानमंत्री ने लगाई हुई है। दोपहर 12 बजे उनकी जनसभा का वक्त। कल उन्होंने सहारनपुर में सभा को संबोधित किया। आज वो अल्मोड़ा में हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में जनसभा कर रहे हैं दोपहर 12 बजे। दूसरे फेज में उत्तराखंड में भी चुनाव होंगे और पूरे उत्तराखंड में दूसरे फेज में मतदान संपन्न हो जाएगा। 14 फरवरी को दूसरे फेज का मतदान और सारा मतदान उत्तराखंड की सभी सीटों के लिए 14 फरवरी को होने वाला है। चलिए अब आपको सीधा अल्मोड़ा के लिए चलते हैं। वहां पर हमारे सहयोगी विनोद इस वक्त मौजूद हैं और वो हमें बताएंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्योंकि 1 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जो प्रधानमंत्री के वहां पर रैली करने का, संबोधित करने का जो निर्धारित समय है। विनोद, तो क्या आप देख रहे हैं वहां पर? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी प्रांगण में पहुंचने का कार्यक्रम है, जब वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारी पूरी हो गई है और ठीक मैं अपने कैमरा पर्सन सोहन परमार से कहूंगा कि जरा तस्वीरें दिखाइए और देखिए इसी प्रांगण में जो भाजपा के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी भीड़ जुटना शुरू हो गई है। हालांकि ये ग्राउंड बहुत छोटा है। कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, तमाम नियमों को देखते हुए सबकी एंट्री यहाँ पर हो रही है। 12 बजे करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पहुँचेंगे और विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से लोकसभा अल्मोड़ा कि करीब 14 विधानसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी इस मंच पर प्रधानमंत्री के साथ में मौजूद रहेंगे और जो जनसभा होगी, संबोधन होगा, उसके बाद में प्रधानमंत्री आखिरकार किस तरीके का उनका संबोधन रहता है, क्या उनकी बातचीत रहती है, वो उसका इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा। लेकिन तैयारी यहाँ पर राजेंद्र पूरी हो गई है और जिस तरह से एक सेंटर पॉइंट है कुमाऊं का, अल्मोड़ा एक सेंटर पॉइंट है और सांस्कृतिक नगरी है। सल्ट हो, सोमेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, तमाम ऐसी 14 विधानसभा हैं जिनके प्रत्याशी आज यहाँ पर मौजूद होंगे। समर्थक यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे करीब यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद में एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे। तैयारी पूरी हो चुकी है। अगर इससे हटके सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के भी खासे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एसपीजी के तो तमाम जितने भी सीनियर अधिकारी, स्थानीय पुलिस बल हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो, उनको डिप्यूट किया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। सीधे तौर पर अगर मैं मंच दिखाऊं तो मंच पर जो भी 14 प्रत्याशी होंगे, यानी अल्मोड़ा लोकसभा के जो
14 प्रत्याशी हैं, यानी 14 लोकसभा के जो भाजपा के प्रत्याशी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर होंगे। 14 विधानसभाओं के, जागेश्वर हो, सल्ट हो या फिर सोमेश्वर हो, तमाम इस तरीके के 14 विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर होंगे। और 12 बजे का समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके बाद 12 बजे के बाद में विजय संकल्प जनसभा को अल्मोड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल विनोद, हम तैयारियां भी देख पा रहे हैं और हम देख रहे हैं मंच से संबोधन भी किया जा रहा है, लोगों को वहां पर व्यवस्थित किया जा रहा है जो लोग इस रैली में प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। विनोद, और आपने बताया कि 14 विधानसभाओं के जो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में आज प्रधानमंत्री वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, संबोधित करेंगे। कौन से बीजेपी के बड़े अधिकारी आपको वहां पर अभी से उपस्थित दिखाई दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने से पहले ही तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाल चुके हैं? विनोद, बिल्कुल, देखिए जैसे आज काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव के दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज की ये विशाल जनसभा है, आज का ये महत्वपूर्ण दौरा है। अभी फिलहाल मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं है राजेंद्र, क्योंकि उनके कार्यक्रम नैनीताल क्षेत्र के तमाम अलग अलग विधानसभाओं में लगे हुए हैं। उसके अलावा यहाँ के स्थानीय जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे सल्ट हो, जागेश्वर हो, अल्मोड़ा हो, सोमेश्वर हो, ऐसी अल्मोड़ा लोकसभा की 14 विधानसभा के भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उसके अलावा अगर बात करें दूसरी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो पीएम मोदी के उद्बोधन को सुनने आए हैं, उनके संबोधन को सुनने आए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर लेंगे। मैम, आप बताइए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, किस तरीके से देख रहे हैं? भैया हमें तो बहुत उत्सुकता है और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे मोदी जी हमारे नगर में आ रहे हैं, और हम सोचे हर साल हमारे मोदी जी आए और हम लोगों को इसी तरह से यहाँ पे मोदी जी को सुनने आए हैं क्या? जी, बहुत हमें खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र में मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं और हमारे मोदी जी हमारे यहाँ पे आए। ठीक है, हम उनका स्वागत करें। ठीक है विनोद, देखिए खासा उत्साह, कार्यकर्ता बीजेपी की बहुत उत्साहित है और चेहरे पर उनके सब दिख रहा है। बिल्कुल, कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन उसके पहले वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और ये जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, उनके चेहरे पर उनकी प्रसन्नता लिखी हुई है, साफ साफ पढ़ी जा सकती है। विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद इन तस्वीरों के लिए आपका। और इसी बीच में एक बड़ी खबर, लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई में पेंच फंस गया है। जी हां, कोर्ट के ऑर्डर में धाराओं को लेकर क्लरिकल मिस्टेक से उनकी रिहाई मुश्किल हो गई है। कोर्ट ने बेल ऑर्डर पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। बड़ी खबर, कोर्ट ने जमानत का जो आदेश दिया है उस पर हत्या और साजिश की धाराओं का जिक्र नहीं किया है। वकीलों के मुताबिक आशीष के वकील को कोर्ट में अर्जी देनी होगी। आशीष का बेल ऑर्डर जो है संशोधित करने के लिए कोर्ट में अर्जी देनी होगी। इसका मतलब यह कि पेंच फंस गया उनकी रिहाई को लेकर। बड़ी खबर, लखीमपुर कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कल हाई कोर्ट ने जमानत दी आशीष मिश्रा को। आशीष मिश्रा टेनी को अगले हफ्ते रिहाई हो सकेगी, ये कहा जा रहा है इस पेंच के फंसने के बाद, चूंकि जो बेल ऑर्डर है उसमें हत्या और साजिश की बात नहीं कही गई है कोर्ट के ऑर्डर में, इसलिए अब आशीष मिश्रा टेनी के वकीलों को फिर से अर्जी देनी पड़ेगी कोर्ट में। और केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर आशीष मिश्रा के वकील और किसानों के वकील ने जो कुछ कहा आपको दिखाते हैं। जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर हुआ है, उसमें केवल ये सुनने को मिला है कि उनकी जमानत ग्रांट हो गई है, लेकिन जो है हम लोगों ने जजमेंट अभी पढ़ा नहीं है, तो जजमेंट के विषय में हम कुछ बता नहीं सकते हैं। घटना के समय, जिस समय क्राइम हुआ उस समय आशीष मिश्रा 4 किलोमीटर दूर दंगल सिरोमनी में मौजूद थे, जिसके 192 एफिडेविट एसआईटी को दिए गए और वो एफिडेविट हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखे और वही हमारा आर्गूमेंट था बेल के लिए। तो ये कहना हमारा था कि हम घटना के समय वहाँ पे मौजूद नहीं थे। 18 जनवरी को आशीष मिश्रा की बेल लगी थी हाईकोर्ट की बेंच में और ऑनलाइन कोर्ट चल रहा था, तो हमारी बहस पूरी नहीं हो पाई थी। बाद में हमको ये पता चला कि कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है, तो नेक्स्ट डे 19 जनवरी को हमने कोर्ट में री हेयरिंग की एप्लीकेशन डाली थी और उस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। ये आदेश तो आ गया है, लेकिन उस री हेयरिंग की एप्लीकेशन पर भी सुनवाई नहीं हुई है, तो अभी इसको हम अपोज भी करेंगे। दोनों ही पक्षों के वकीलों को आपने सुन लिया
आशीष मिश्रा की जमानत की खबर जैसे ही सामने आई, सियासी पारा गर्म हो गया। विपक्ष ने जमानत को लेकर भाजपा को घेरा और पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए। कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, मुझे लगता है सरकार ने जो पैरवी करके जो सजा दिलाने का काम करना चाहिए था वो नहीं किया। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से जीप से किसान कुचल दिए गए, और आज भी पूरे प्रदेश और देश का किसान ये मानता है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से उन किसानों की जान गई है। देखिए, अजय मिश्रा को तो बेल मिल गई, अजय मिश्रा टेनी के बेटे को, लेकिन वो जो 700 किसान शहीद हुए हाजीपुर बॉर्डर पर, और लखीमपुर खीरी में 4 जवान एक पत्रकार शहीद हुए, उसके बाद 10 लोगों की शहादत हुई, क्या उनको न्याय मिल गया? ये कहावत है, सैया भय अब तो कोतवाल तो अब डर काहेगा। भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे का सवाल है, और आपने देखा कि पीएमओ दफ्तर जब चुनाव आयोग तलब हो सकता है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहां स्वार्थ सिद्ध होता है वहां तो उसको बेल मिल जाती है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो उसको बेल नहीं मिलती है। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत नेक हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अपने मंत्री से? क्या देश के प्रति कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी उनकी? आज उस लड़के को जमानत मिली है, थोड़े ही दिनों में खुल के घूमेगा फिर से। और एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव कांड से जुड़ी हुई। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की। एक पुलिस वाले को भी इसमें सस्पेंड किया गया है सारे मामले में, और पुलिस की तफ्तीश जारी है। उन्नाव कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर एबीपी गंगा इस वक्त आपको दे रहा है। एक और गिरफ्तारी, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी, और एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है सारे मामले में। बड़ी अपडेट उन्नाव से, दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और इस मामले में पुलिस की तफ्तीश चल रही है। एक पुलिसकर्मी को भी सस्पेंड कर दिया गया है, एक्शन लिया गया है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा। एक पुलिसमैन को यहां पर सस्पेंड किया गया है इसी सारे मामले को लेकर। दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पुलिस की जांच, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इस मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। यह मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। आशीष गौड़ हमारे उन्नाव संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, दूसरे आरोपी को इसको गिरफ्तार किया गया है, इस बाबत जानकारी दें, और जो पुलिसमैन सस्पेंड हुआ है ये कौन है और किस आरोप में? आपको बता दें, ये घटना जो है 8 दिसंबर की है। 8 दिसंबर से ये लड़की गायब थी। लगातार ये इसकी मां जो है पुलिस अधीक्षक से जो है गुहार लगा रही थी, लेकिन यहाँ पे जब पुलिस ने इनकी बात नहीं सुनी तो ये लखनऊ जाती है और अखिलेश यादव के काफिले के आगे जाके आत्मदाह की कोशिश करती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाता है और जो उसका मुख्य आरोपी है रजोर सिंह, उसको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उसका एक जो साथी है सूरज, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो उसने बताया कि दिव्यानंद आश्रम के बगल में एक खाली पड़े प्लाट में है, उस लड़की को दफन किया गया है। कल देर शाम को जो है वहाँ खुदाई की जाती है और वहाँ से लड़की की लाश बरामद की जाती है। हालांकि शाम होते होते पुलिस अधीक्षक ने जो शहर कोतवाल जो अखिलेश पांडे हैं उनको लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन लगातार जो पीड़िता की मां है वो सीओ और एडिशनल पर आरोप लगा रही है कि पैसा लेके उनके केस को दबाया गया। जी, और जो दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार किया गया इस बाबत भी जानकारी दें आशीष। जी, दूसरा जो आरोपी था उसका नाम सूरज है, उसी की निशानदेही पे कल लड़की को की लाश बरामद की गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका आशीष। पूरी खबर आपको बता दें, उन्नाव कांड में मृतक की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सीओ सिटी और दरोगा पर पैसे लेने के आरोप लगाए गए। कहा कि पुलिस अपनी बदनामी करवा रही है, पुलिस की टीमों के काम से संतुष्ट नहीं है हम। ये मृतका की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। सीओ सिटी और दारोगा पर पैसे लेने के आरोप लगाए हैं मृतका की मां ने, और यह भी कहा है कि पुलिस के कामकाज से वो संतुष्ट नहीं है। जोड़ दिया साथ में कि पुलिस अपनी बदनामी करवा रही है। पुलिस की टीमों के काम से असंतोष जाहिर किया मृतका की मां ने।
हमने सीओ साहब के पास रखी। हमने कहा सर ऐसे प्रज्वल सिंह कह रहा हमने पुलिस प्रशासन को इतना पैसा खवाया है, तुम 2 तक लड़की देंगे। सर आप कैसे हो पुलिस प्रशासन, अपनी बदनामी बैठे बैठे करवा रहे हो। अगर तुमको नहीं दिया है तो ये क्यों तुम्हारी बदनामी करा रहा है। सीओ साहब ने एक बार नहीं बोला, इकाईचियों के हिसाब से पैसा चला है भैया। गरीब रहने के लिए ना ठिकाना, ना खाने के लिए ठिकाना। ये मेरे साथ न्याय हुआ। कहने लगे 3 टीमें चल रही तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए, और टीमें एक भी नहीं हमें संतुष्टि दिलाते। और वहीं उन्नाव कांड को लेकर भाजपा सपा पर हमलावर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि सपा कोई नई नहीं है, यही तो ही सपा है जिसमें गुंडा राज था। जब उसकी मां उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब है, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। नई सपा नहीं, ये वही सपा है जो समाजवादी पार्टी के गुंडे अपराध करते थे और उनका संरक्षण किया जाता था। इधर उन्नाव कांड को लेकर मृतका के परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है। बड़ी अपडेट, मृतका के परिजन मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। योगी महाराज को आना पड़ेगा उन्नाव में। कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसे बेटियां सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन वाले खुद ही बेटियों को मार रहे हैं। योगी महाराज को बुलाओ यहाँ, योगी महाराज आएंगे, देखे बेटियां कैसे सुरक्षित हैं। पुलिस प्रशासन मिलकर बेटियों को मरवा रही, गड़वा रही है। योगी महाराज देखे कि उन्नाव में हो क्या रहा है। शासन प्रशासन ने मिलकर हमारी लड़की को मार दिया है। योगी महाराज आए, उन्नाव आए। योगी महाराज को आना पड़ेगा उन्नाव में। कहते हैं बेटियां सुरक्षित हैं, ऐसे बेटियां सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन वाले खुद ही। अब आपको इसी घटना से जुड़ी हुई 24 जनवरी की तस्वीर दिखाते हैं, जब अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने मृतका की मां ने सुसाइड की कोशिश की थी। ये देखिए आप तस्वीरें। मृतका की मां ने अखिलेश यादव के सामने सुसाइड का प्रयास किया था, कार के आगे आत्महत्या का प्रयास किया था। मृतका की मां को आप देख पा रहे हैं, तस्वीर 24 जनवरी की है। ये तस्वीर 24 जनवरी की है। रोती बिलखती मृतका की मां अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे सुसाइड की कोशिश कर रही थी। उसे रोका गया कैसे, वो आप देख लीजिए। अखिलेश यादव की कार के आगे मृतका की मां ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। 24 जनवरी की तस्वीर है ये। चौबीस जनवरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 जनवरी की तस्वीर एबीपी गंगा की स्क्रीन पर इस वक्त। मृतका की मां ने कैसे सुसाइड करने का प्रयास किया, अखिलेश यादव की गाड़ी के आगे आकर, और बाद में उसे हटाया गया। रोती बिलखती मृतका की मां को भी आप देख सकते हैं। चुनाव चल रहे हैं, सियासत चरम पर है, और इसीलिए इस कांड पर भी सियासत हो रही है। मायावती ने ट्वीट किया है, देखिए क्या ट्वीट करती हैं। उन्नाव जिले में सपा नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना बहुत दुखद और गंभीर मामला। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर सपा नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे। यह मायावती का ट्वीट। दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है उन्होंने। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और सभी पूरी विवेचना के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो पोस्टमार्टम में अभी कुछ आया है सामने? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी हमारे पास नहीं आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी तथ्य आएंगे उसमें कार्रवाई में उसको शामिल किया जाएगा। तो परिवार लगातार पुलिस पर आरोप लगा रहा है और सीओ पर आरोप लगा रहा है, कोतवाल की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है, तो किस तरह से देखते हैं? इसी में कार्रवाई चल रही है, इसमें प्रारंभिक जाँच के आदेश दिए गए हैं, और कोतवाल जो प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सदर है उनको एसपी महोदय द्वारा सस्पेंड भी किया जा चुका है। क्या सर ऊपर के अफसरों पर भी कोई कार्रवाई होगी, यहाँ से कोई लिखित पत्र जाएगा? ये अभी जांच का विषय है, जांच होने के बाद में इसमें कुछ कमेंट किया जा सकता है। क्या सर इसमें जांच में कोई और नाम बढ़े हैं? अभी तो विवेचना है, अभी कुछ कमेंट करना ठीक नहीं है। बाद में जैसे विवेचना में चीज़ें आगे आएंगी उसमें हम कार्रवाई करेंगे।
उन्नाव कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस ने दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले में पुलिस की तफ्तीश आगे जारी है। क्योंकि परिवार ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिसकर्मी भी सस्पेंड।